नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि आपको कैसे पता चले कि कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के समय में ऐसा होता है कि बहुत से लोग किसी भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अंत में कोई दूसरी शक्ति रही होती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान भोलेनाथ की आप कृपा पाएं या उनकी पूजा करें तो भगवान भोलेनाथ ही आए, क्योंकि मानव जो है उसके दिमाग में उथल पुथल रहती है। वो किसी को मानता, इसी को मानता है, ऐसा नहीं है। सारे देवता अंततः एक ही हैं और एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। जो लोग नारायण में या भगवान शिव में भेद करते, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। भगवान ने ये जो रूप बनाए हैं, ये अवतार लेके बनाए हैं समाज के कल्याण के लिए। और आपको जो भी रूप पसंद है, जो आपको मनमोहक लगता है या क्रुद्ध लगता है या अच्छा लगता है, उसको आप चूज कर सकते हैं। एट द एंड में भगवान डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस रूप में आपके सामने आना है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो कृष्ण नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल, मां काली भी आ सकती है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे देवता एक ही हैं, एक ही शक्ति है, एक ही परम ब्रह्म है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका है। अब होता क्या है, मैंने खुद ऐसे देखा है और आप में से बहुत से लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं और खुद भी आप अनुभव करते होंगे। आप पूजा करते हैं महादेव की, लेकिन सपने में दिखते होंगे आपको मां दुर्गा दिखती होंगी, गणेश जी दिखते होंगे, राम जी दिखते होंगे, कान्हा दिखते होंगे। होता भी है लोगों के साथ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कैसे पता करेंगे कोई आपके साथ शक्ति? देखिए, शक्ति पाने का तरीका पहले समझिए। एक होता है कि जब भी आप पैदा होते हैं तो एक परम ब्रह्म आपके साथ जुड़ जाता है, जिसके सूक्ष्म सूक्ष्म रूप होते हैं और हर प्राणियों में वो बसा हुआ है। वो वनस्पतियों में है, वो पत्थरों में है, वो पहाड़ों में है, झरनों में है, आदमियों में है, पेड़ पौधों में है, जानवरों में है, सब में है। तो उसने अपने बहुत सारे असंख्य रूप बना रखे। जैसे उसने कोटि तरीके से यूनिवर्स की रचना कर दी, तो वैसे उसने अपने रूप बनाए हुए हैं। तो वो रूप में आपके साथ रहता है जब आप पैदा हो जाते हैं। तो ये आप जुड़ गया, ये अदृश्य शक्ति, आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। जो पहचानने के लिए अभी मुझे देख रहे हैं और जो ये स्पिरिचुअल लाइन में आए हुए हैं, जो ये साधना कर रहे हैं, यही है परमात्मा से आत्मा का मिलन, जिसके लिए आपने यह अध्यात्म चुना है। तो बहुत बहुत बधाइयां आपको और आशीष आपको भगवान भोलेनाथ का कि आप लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये एक पहला नियम है और पहला एक सीढ़ी है जो आपने चुन ली है, आपने उसमें कदम रख दिया है। तो एक भगवान आपके साथ है जो अदृश्य रूप में है। दूसरा अगर आपकी कुंडली है, अगर आपको जन्म तिथि वगैरह पता है, तो आपका पांचवां घर जो आपके पुनर्जन्म का होता है। देखिए, कुंडली बहुत कुछ कहती है आपके बारे में। आप कुंडली से किसी का भविष्य पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आपका वर्तमान और आपका पास्ट कुंडली बता देती है। यह एक साइंस है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। ये झूठी नहीं है एस्ट्रोलॉजी। भले लोगों ने एस्ट्रोलॉजी को धंधा बना दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी कोई फेक नहीं है, एक साइंस है। एस्ट्रोलॉजी भी स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई है। और आपकी कुंडली का पांचवां घर आपके पुत्र का होता है, आपके कर्मों का होता है, आपकी पूजा पाठ का होता है, आपकी शिक्षा का होता है। ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूं, सबको पता ही है, अध्यात्म में भी हूं। तो पांचवां जो घर होता है वो आपके पुनर्जन्म का होता है। तो पुनर्जन्म के हिसाब से जो भी राशि वहां पर बन रही है, जो नंबर वहां पे लिखा हुआ है, जो भी नंबर वहां पर लिखा हुआ है, अगर कोई ग्रह वहां नहीं बैठा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका लग्न के जो मिले हुए ग्रह हैं, जैसे आपका लग्न हुआ लियो यानी सिंह राशि, अब उससे मिले हुए जो ग्रह होते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, बृहस्पति हो गया, मंगल हो गया, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी ग्रह वहां पर बैठा हुआ है तो उससे रिलेटेड भगवान ही उसके कारक होते हैं। ठीक है। और अगर वहां कोई भी ग्रह नहीं है, केवल नंबर लिखा हुआ है, तो उससे रिलेटेड जो भी राशि आपकी बन रही, उसके देवता भी आपके साथ है। तो अब इस पे मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। कृपया करके मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ मत भेजने लगना कि ये डेट ऑफ बर्थ है, इसके कौन बनेंगे, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी बात आती है कि अब जो ये बन गया, ये दो तरीके हैं। तीसरा मेथड भी है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तीसरा मेथड सुनिए, अध्यात्म से रिलेटेड। जब भी आप पूजा पाठ करेंगे, बहुत ज्यादा भक्ति करेंगे, आपको जिस भी देवी देवता को देख के दिमाग में एकदम से उथल पुथल हो जाएगी, उसमें खो जाएंगे। उनकी बातों को बस सुनने का मन करेगा, उनके सीरियल देखने का मन करेगा, उनकी छवि को देखने का मन करेगा, उनकी फोटो को आप निहारते रहेंगे, उनकी मूर्ति को आप निहारते रहेंगे।
और इसी के साथ साथ जहां पर भी उनका श्लोक, चालीसा, कोई भी पाठ चलेगा तो आप खुशी में झूम जाएंगे। तो समझ लीजिए उसी देवता का आपके ऊपर हाथ है। आप देखेंगे कि जब भी आपके बगल से कोई भी जैसे शिव बारात निकलेगी, है ना, या गणेश जी का कोई विसर्जन हो रहा होगा, कोई राम की कोई स्तुति हो रही होगी, हनुमान जी की कोई हो रही होगी, उसी समय आप झूमने लग जाएंगे। आपको लगेगा मैं करूं इनके भजन। समझ रहे हैं आप? मतलब वो देवता, और सब में नहीं होगा ऐसा, किसी एक में ही होगा जिसमें अपने अंदर से आपके भाव होगा। तो बस वही शक्ति आपके साथ है। तो आप ऐसा परेशान मत होइए कि अगर आपको भोलेनाथ की पूजा करनी पड़ रही है और सपने में कोई और दिख रहे हैं तो होने दीजिए भैया। एट द एंड में हमें परमात्मा से ही मिलना है, तो क्या फर्क पड़ता है किसी भी रूप में आए। भाई परमात्मा तो परम ब्रह्म है ना, उसके तो कई रूप हैं, तो किसी भी रूप में आ रहे हैं, आने दीजिए। तो ये 3 मेथड है। पहला 5वें घर से आप पता कर सकते हैं कि है, बाकी भगवान किसी रूप में है ये भी आपको पता है। तीसरा तरीका होता है कि आपका ये, और अब आता है चौथा तरीका। देखिए कुंडली में लग्न जो होता है, लग्न जो आपका स्वामी है लग्न का, वो ही आपके देवता है। लेट्स से आपका मेष लग्न है तो आपके हनुमान जी बन गए, है ना, देवता। तो उसी हिसाब से जो भी उसके पर्टिकुलर ग्रह होते हैं वो देवता होते हैं। तो ये 4 मेथड हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके साथ कौन सी शक्ति है। और मेरे हिसाब से कौन सी शक्ति है इसको जानने की कोई जरूरत नहीं, आप तो भक्ति में फोकस करिए। शक्ति अपना काम करती रहेगी और आपकी भक्ति अपना काम करती रहेगी और आपको सिद्धियां मिलती रहेगी। तो शक्ति कौन सी है इसके चक्करों में मेरा यही कहना है कि मत खोइए। शक्ति में इतनी पावर है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अभी साइंस कोसों दूर है उस शक्ति के बारे में पता लगाने में, और साइंस उसी के बारे में पता लगा रहा है जो ऑलरेडी पहले से ही है धरती पर, और जो नहीं है उसका पता लगाने के लिए अभी साइंस को बहुत आगे जाना पड़ेगा। तो यही स्पिरिचुअल की ताकत है, यही हमारे अध्यात्म की ताकत है, यही हमारे सनातन धर्म की ताकत है। तो इसमें बढ़ते रहिए और भक्ति करते रहिए, प्रभु के गुण गाते रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते रहिए। अगले वीडियो में आपसे जरूर मेरी मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। प्रभु नारायण आप लोगों पर कृपा करे। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी।